वह भूरे रंग का एक बंदर था जिसका मुंह लंबा और रीछ की थोथनी जैसा था। उसकी थोथनी के दांत बेहद लंबे और नोकीले थे और उसकी आंखें गोल और इस कदर सुर्ख थीं जैसे उनमें खून ही खून भरा हुआ हो। वो तनवीर की जानिब देखता हुआ खूंखार अंदाज में गुर्रा रहा था। उसकी उंगलियों के नाखून भी लंबे और नोकीले थे। धम 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 की आवाजें सुनकर उन्होंने पलट कर देखा तो उन्हें अपने दाएं बाएं और रकब में ऐसे ही खूंखार बंदर दिखाई दिए जो गार के सुराखों से निकलकर नीचे छलांगे लगा रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा मिस जूलिया, ये केलीमंजारो हैं, खाबर ने कहा। केलीमंजारो? जूलिया ने कहा। जी हाँ, ये बंदरों की गोश्तखोर नस्ल है जो जानवरों और इंसानों को तेजधार नाखूनों से उधेड़ कर खा जाते हैं, खाबर ने जवाब देते हुए कहा। सुराखों में से 20 केलीमंजारो निकल आए थे और मुसलसल सुराखों से वो निकलते चले आ रहे थे। उसी लम्हे चट्टान पर बैठे हुए केलीमंजारो ने अचानक उड़ाते हुए तनवीर पर छलांग लगा दी। वो उड़ता हुआ जैसे ही तनवीर की जानिब आया, तनवीर ने उस पर फायरिंग कर दी। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ कई गोलियां उस केलीमंजारो के जिस्म में उतरती चली गईं और वो चीखता हुआ पलटकर दूर जा गिरा। फायरिंग और उस केलीमंजारो की तेज चीखों की आवाजों से गार झुंझुना उठा था। केलीमंजारो ने जो अपने एक साथी को हलाक होते देखा तो उन्होंने मुंह खोल खोल कर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। फिर कई केलीमंजारो दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़े। ये देखकर उन्होंने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और तेजी से पीछे हटते चले गए। सुराखों से निकलने वाले केलीमंजारो की तादाद बढ़ती जा रही थी। वह छलांगे लगा लगा कर नीचे आ रहे थे और भागते हुए उन पर हमले करने के लिए लपक रहे थे। जूलिया और उसके साथी मुसलसल उन पर गोलियां बरसा रहे थे और वहां उन केलीमंजारो की लाशों का ढेर लगता जा रहा था। गार उन बंदरों और फायरिंग की आवाजों से गूंज रहा था। वो मशीन पिस्टल के मैगजीन बदलते हुए उन पर तड़ातड़ गोलियां बरसा रहे थे, मगर लगता था कि गार में सैकड़ों की तादाद में बंदर हों। वो मुसलसल सुराखों से निकलते चले आ रहे थे। अचानक एक बंदर ने जूलिया पर छलांग लगा दी। जूलिया मशीन पिस्टल में नया मैगजीन लोड कर रही थी। बंदर उसे पूरी कुव्वत से टकराया था। जूलिया के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो उलट कर गिर पड़ी। उसी लम्हे बंदर उस पर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वो जूलिया को अपने तेज नाखूनों या दांतों से काट लेता, अचानक तनवीर ने उस बंदर पर फायरिंग कर दी। बंदर खून उगलता हुआ धब से जूलिया पर ही गिर गया। जूलिया ने तेजी से उसे पीछे हटाया और उठकर खड़ी हो गई और सुराखों से निकलने वाले बंदरों पर फायरिंग करने लगी। वो उन बंदरों पर फायरिंग करते हुए तेजी से उस तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ से वो गार में दाखिल हुए थे। फिर वो गार में आए और उन्होंने गार से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बंदर बुरी तरह से चीखते हुए उनके पीछे भाग रहे थे। फिर अचानक तनवीर ने बैग से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन खींचकर उसे पूरी कुव्वत से बंदरों की तरफ उछाल दिया। तेज भागो। जूलिया ने तनवीर को केलीमंजारो पर हैंड ग्रेनेड फेंकते देखकर चीखते हुए अपने साथियों से कहा तो उन्होंने तेजी से गार से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। उधर हैंड ग्रेनेड बंदरों के करीब गिरकर खौफनाक धमाके से फटा और बंदरों के परखच्चे उड़ गए। हैंड ग्रेनेड के खौफनाक धमाके से गार बुरी तरह से दहल उठा था। फिर गार यूं लरजने लगा जैसे खौफनाक जलजला आ रहा हो। तेज गूंज की आवाज के साथ गार की जमीन और दीवारें लरज रही थीं और गार की दीवारों में ऊपर से पत्थर और मिट्टी गिरने लगी थी। ओह, गार गिर रहा है, तेज भागो वरना हम हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएंगे, जूलिया ने कहा तो वो गिरने वाले पत्थरों से खुद को बचाते हुए तेजी से भागने लगे। गार में बंदरों की तेज चीखों और उनके भागने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वो शायद अब भी उनके पीछे थे। मुसलसल और निहायत तेज रफ्तारी से भागते हुए आखिरकार वो गार के थाने से बाहर आ गए। गार से निकलकर उन्होंने ढलान की तरफ उतरना शुरू कर दिया। गार के साथ साथ पूरी पहाड़ी लरज रही थी जिसकी वजह से उन्हें ढलवान से उतरते हुए इंतहाई मुश्किल हो रही थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचे जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे पहाड़ी टूटकर उन पर आ गिरी हो। हर तरफ गर्दो गुबार का तूफान सा उठ रहा था और वो उस गर्द के गुबार में छुप गए थे। थोड़ी देर बाद जब गर्द का गुबार खत्म हुआ तो वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए। गर्दो गुबार ने उन्हें भूत बना दिया था। छोटी छोटी कंकरियों की वजह से उन्हें जा बजा खराशियां आई थीं, मगर वो सब गहरे जख्मों से महफूज रहे थे। खुदा की पनाह, इस बार तो हम जंगल के खूंखार जानवरों और दरिंदों में फंस कर रह गए थे। चौहान ने कपड़े झाड़ते हुए कहा, ये सब उस बदबख्त शंकारा का किया धरा है। वो साकाली से कहकर हमें यहाँ ना फेंकवाती तो हमें इस हाल में ना होते। खाबर ने मुंह बनाते हुए कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि हम बंदरों से बचकर निकल आए हैं, वरना वो हमारे टुकड़े कर देते। बंदरों की नस्ल में यह सबसे खतरनाक और खूंखार नस्ल है, सफ्तर ने कहा। तनवीर ने बम मारकर उन्हें हमसे दूर कर दिया था, वरना वो तो इस तरह हमारे पीछे भाग रहे थे जैसे हमें हलाक करके ही दम लेंगे, सदीकी ने कहा। बम की वजह से गार में भौचाल सा आ गया था। अगर हम बर वक्त भागकर वहां से ना निकले होते तो उन बंदरों के साथ हम सब भी जिंदा दफन हो गए होते, तनवीर ने कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए और फिर अचानक उन्हें तेज जन्नाटेदार आवाज सुनाई दी।
इससे पहले कि वो कुछ करते अचानक उनके करीब एक फौलादी बॉक्स आ गिरा। उस बॉक्स को देखते ही वो चौंके ही थे कि अचानक बॉक्स से तेज रोशनी खारिज हुई। रोशनी फ्लैश की तरह सिर्फ एक लम्हे के लिए चमकी थी, मगर उस रोशनी के चमकते ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों से जान निकल गई हो और वो वाकई बेजान होकर गिरते चले गए। उनके जहनों पर अचानक तारीकी ने गलबा पा लिया था। बेहोश होने से पहले अलबत्ता उन्होंने तेज और भारी बूटों की आवाज़ें सुनी थीं, जैसे बहुत से अफराद तेजी से भागते हुए उनकी तरफ आ रही हों। इमरान के दिमाग में चूंटियां सी रेंगी और फिर जैसे उन चूंटियों में से किसी एक चूंटी ने उसे काट लिया हो। दूसरे लम्हे उसने झट से आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी सतून के साथ मोटी मोटी जंजीरों में बंधा हुआ हो। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाई रही। उसने जोर से सर झटका तो उसकी आंखों के सामने से धुंध के बादल छट गए। उसने देखा वो वाकई स्याह रंग की मोटी जंजीरों के साथ एक दरख्त के तने से बंधा हुआ था। सामने साहिल पर उसे फौजी टाइप की वर्दियां पहने बेशुमार मुसल्ला अफराद दिखाई दिए, जिनके साथ 11वें रंग के लिबास पहने पंडित टाइप के अफराद इधर उधर घूम फिर रहे थे। उन सब के सर गंजे थे और वहां हर तरफ खैमे नस्ब थे। वो सब उन खैमों में आ जा रहे थे। इमरान ने देखा कि उसके करीब दूसरे दरख्तों के साथ कितार में उसके साथी बंधे हुए थे। अलबत्ता उनमें ब्लैक जीरो मौजूद नहीं था। कौन हो सकते हैं ये लोग? इमरान ने खुद कलामी करते हुए कहा। उसे याद आ गया था कि वो ब्लैक जीरो को बचाने के लिए जंगली दरिंदों का मुकाबला करके फारिग हुए ही थे कि उनके करीब जाएं जाएं की आवाज़ों के साथ चंद शैल आ गिरे थे, जिनसे गिरने वाले गाढ़े धुएं ने उन सबको एक लम्हे में बेहोश कर दिया था। उसके बाद उसे अब होश आ रहा था, जबकि उसके साथियों के सर ढलके हुए थे और वो बदस्तूर बेहोश थे। इमरान को उन फौजी टाइप के कमांडोज को देखकर हैरत हो रही थी। फिर अचानक जैसे उसके जहन में झमाका सा हुआ, उसे जाशाल और वाइल्ड कमांडोज का ख्याल आ गया था, जिसके बारे में उसे शंकारा ने बताया था। ओह, तो ये सब जाशाल के साथी हैं, मगर इन्होंने हमें क्यों पकड़ा है और हमें इस तरह बांधने से इनका क्या मकसद हो सकता है? इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। अचानक उसने जोसेफ के जिस्म में हरकत देखी। जोसेफ को होश आ रहा था। वो अपने हवास कायम करने के लिए जोर जोर से सर झटक रहा था। फिर उसने भी आंखें खोल दी और फिर वो भी खुद को बंधा हुआ और मुसल्ला अफराद को सामने देखकर चौंक पड़ा। फिर बारी बारी जवाना, टाइगर और सुलेमान को भी होश आ गया। खुद को स्याह जंजीरों में जकड़े देखकर उनकी हालत भी जोसेफ जैसी हो गई थी। बॉस, ये लोग कौन हैं और इन्होंने हमें इस तरह क्यों बांध रखा है? जोसेफ ने इमरान की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा। ये काफरिस्तान के संबाला जंगल के महापुजारी जाशाल के साथी हैं, जिनके बारे में शंकारा ने बताया था। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओह, लेकिन बॉस, इनको हम सबसे क्या मतलब है? ये हमसे क्या चाहते हैं? जोसेफ ने कहा। शंकारा, इमरान ने कहा। शंकारा? ओह, लेकिन बॉस, ही शंकारा तो। जोसेफ कुछ कहते कहते रुक गया, क्योंकि उसने सामने से चंद मुसल्ला अफराद को इस तरफ आते देख लिया था। शायद उन्होंने दूर से उन्हें होश में आते देख लिया था और इसीलिए वो इस तरफ आ रहे थे। तो तुम सबको होश आ गया है? उनमें से एक भारी जिस्म वाले ने आगे बढ़कर उन सबको देखते हुए कहा, जबकि बाकी मुसल्ला अफराद उनकी तरफ मशीन गन तान कर पीछे ही रुक गए थे। अगर तुम्हें हमारा होश में आना बुरा लगा है तो हम दोबारा बेहोश हो जाते हैं, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। शट अप, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, उस आदमी ने उसीले लहजे में कहा। वो उन कमांडोज का कमांडर मालूम हो रहा था। तो क्या अपनी बकवास सुनाने आए हो? शौक से सुनाओ, हम वैसे ही तुम जैसों की बकवास सुनने के आदी हो चुके हैं। क्यों साथियों? इमरान ने कहा तो उसके साथियों के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि कमांडर इमरान को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तुम जरूरत से ज्यादा ही शौक दिखाई दे रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? कमांडर ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। हल्का बगोशा में यार लोग मुझे प्यार से तोते मियाँ कहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तोते मियाँ, ये कैसा नाम है? कमांडर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जैसा भी है, मुझे तो बहुत पसंद है, इमरान ने फौरन जवाब देते हुए कहा। अपना असल नाम बताओ, कमांडर ने गुर्रा कर कहा। यही मेरा असली नाम है, यकीन नहीं आता तो काले मियाँ से पूछ लो। काले मियाँ तो क्या, उनके साथ बाले मियाँ, बल्कि लाले मियाँ और निराले मियाँ से पूछ लो, उन्हें भी मेरा नाम बेहद पसंद है। इमरान ने जोसेफ को काले मियाँ, जवाना को बाले मियाँ, टाइगर को लाले मियाँ और सुलेमान को निराले मियाँ बनाते हुए कहा तो वो सब हंस पड़े। लगता है मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग चल गया है। तुम में से इमरान और मकाशो कौन है? कमांडर ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान को तो पता नहीं, अलबत्ता मकाशो यहाँ से हजारों मील दूर एक वीरान और पुराने से खंडर में रहता है, जहाँ वो काले मगरमच्छों के अंडे की हिफाजत करता है। अगर कहो तो मैं भागकर उसे बुला लाऊं, लेकिन यहाँ से भागने के लिए तुम्हें इन जंजीरों से मुझे आज़ाद करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। लगता है तुम्हें बकबक करने के सिवा कुछ नहीं आता, कमांडर ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। आता है, मुझे गर्मियों में पसीना बहुत आता है और सर्दियों में निराले मियाँ को, इमरान ने कहा। शट अप, अब अगर तुमने कोई बकवास की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, कमांडर ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर इमरान की तरफ कर दिया था। अरे वाह, ऐसे ही शूट कर दोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो जाशाल तुम्हारी दुम जरूर मरोड़ देगा,
इमरान ने बड़ी बूढ़ियों के से अंदाज में कहा, जाशाल? ओ, तुम महाराज जाशाल को कैसे जानते हो? कमांडर ने बुरी तरह से चौंक कर कहा, अरे वो और मैं बचपन में एक दूसरे से सर गंजा करने की शर्त लगाकर कबड्डी कबड्डी खेला करते थे। मैं हर बार उस बेचारे को चित कर देता था और उसे हर बार मेरे हाथों गंजा होना पड़ता था, जिसकी वजह से वो गंजा शैतान के नाम से मशहूर हो गया। इमरान ने कहा तो उसके साथियों की मुस्कुराहट गहरी हो गई, जबकि उसकी बात सुनकर कमांडर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। तुम बताओ, तुम में से इमरान और मकाशो कौन है? कमांडर ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और हमें इस तरह क्यों बांधा गया है? जवाना ने जवाब देने की बजाय सवाल करते हुए कहा। इससे पहले कि कमांडर उससे कुछ कहता, अचानक उसकी जेब से टूं टूं की आवाज निकलने लगी। उसने जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। ट्रांसमीटर जदीद था। यस, कमांडर स्पीकिंग, ओवर। कमांडर ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन करते हुए करख्त लहजे में कहा। साथ ही वो ट्रांसमीटर लेकर उनसे कुछ फासले पर चला गया ताकि इमरान और उसके साथी उसकी बातें ना सुन सकें। मास्टर, हमारे साथ मिस्टर डागल नहीं है, क्या वो इनके हाथ नहीं लगे? कमांडर के दूर जाने पर जवाना ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। जब हम पर धुएं के शैल फेंके गए थे, उस वक्त डागल अपना बैग लेने एक बड़े दरख्त के पीछे चला गया था। शायद वो इनकी नजरों में ना आया हो। ओह शंकारा, क्या वो भी इन्हें नहीं मिली होगी जिसे जोसेफ ने झाड़ियों में रखा था? क्या कह सकता हूँ? इमरान ने कंधे उचकाते हुए कहा। जोसेफ? उसने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस। अगर शंकारा जाशाल के हाथ लग जाए तो क्या वो उसे होश में ला सकता है? इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, मैंने फादर जोशुआ के कहने पर शंकारा को चांदी की सुइयां लगाकर बेहोश किया है। किसी साहिर में इतनी ताकत नहीं है कि वो फादर जोशुआ के किसी अमल का तोड़ कर सके। जब तक मैं खुद अपनी मर्जी से शंकारा की आंखों, कानों और मुंह से सुइयां नहीं निकालूंगा, वो होश में नहीं आ सकती। जोसेफ ने कहा तो इमरान के चेहरे पर इत्मीनान सा छा गया। कमांडर चंद लम्हे ट्रांसमीटर पर बात करने के बाद दोबारा उनके सामने आ गया। मेरे साथियों ने तुम्हारे और 8 साथियों को पकड़ लिया है, वो उन्हें यहाँ ला रहे हैं। कमांडर ने कहा तो 8 साथियों को सुनकर वो सब चौंक पड़े। 8 साथी? क्या उनमें कोई लड़की भी है? इमरान ने कहा। हाँ, उनमें 7 मर्द और एक स्विस नजात लड़की है। कमांडर ने कहा तो उन सबके चेहरों पर गहरा सुकून आ गया कि उन्हें किसी बहाने अपने साथियों के जिंदा सलामत होने की खबर तो मिली। क्या तुम्हारे साथियों ने यहाँ ला रही हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, मेरे साथियों ने उन्हें बेहोश किया था। उनके पास मेरे साथियों से हथाया हुआ असलहा था, जिनकी वजह से उन पर MM साइगम लाइट का बॉक्स फेंक कर उन्हें बेहोश किया गया है। तुम और वो सब अब जाशाल के कैदी हैं। तुम्हारी जिंदगियों का फैसला अब महाराज जाशाल ही करेंगे, कमांडर ने कहा। लेकिन तुम तो इमरान और किसी मकाशों के बारे में पूछ रहे थे, फिर हमें और हमारे साथियों को यहाँ लाकर इस तरह बांधने का तुम्हारा क्या मकसद है? ओह, तो क्या वाकई तुम्हें इमरान और मकाशो नहीं है? कमांडर ने चौंक कर कहा। नहीं, इमरान ने जानबूझकर इनकार करते हुए कहा। तब फिर वो दोनों तुम्हारे दूसरे साथियों के साथ होंगे, कमांडर ने कहा। लेकिन तुम उन दोनों के बारे में ही खास तौर पर क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। महाराज जाशाल का हुक्म है कि उन दोनों को तुमसे अलग कर लिया जाए, कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। मगर क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इमरान ने कहा। मैं नहीं जानता। अब तुम अपनी जुबान बंद रखो। महाराज जाशाल आ रहे हैं, अब वही तुमसे बात करेंगे, कमांडर ने सख्त लहजे में कहा तो उन्होंने देखा कि सामने से वाकई सफेद लिबादनुमा लिबास पहने एक बूढ़ा उनकी तरफ चला आ रहा था। उसके साथ एक निहायत खूबसूरत लड़की थी जिसने कदीम मिस्री शहजादियों जैसा लिबास पहन रखा था। बूढ़े को देखकर गंजे पुजारी और वाइल्ड कमांडर्स उनके सामने झुके जा रहे थे। चंद ही लम्हों में वो दोनों उनके करीब पहुंच गई। बूढ़े के चेहरे पर खवासत के साथ साथ बेपनाह सफाकी और दरिंदगी दिखाई दे रही थी। महाराज की जय हो, कमांडर ने जाशाल के सामने सर झुकाते हुए कहा। कौन है इनमें से, इमरान और मकाशो? जाशाल ने कमांडर से करख्त लहजे में पूछा। वो दोनों इनमें मौजूद नहीं है महाराज। हमारे साथियों ने इनके मजीद 8 आदमी पकड़ लिए हैं, वो उन्हें यहाँ ला रही हैं। शायद उनमें वो दोनों मौजूद हों, कमांडर ने कहा। वो कब तक यहाँ आ जाएंगे? जाशाल ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वो यहाँ पहुंच जाएंगे, कमांडर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। पुजारन? जाशाल ने करीब खड़ी खूबसूरत लड़की से मुखातिब होकर कहा। हुक्म आका, खूबसूरत लड़की ने सर झुकाकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। देखो, इनमें से इमरान और मकाशो कौन हैं? जाशाल ने तो हुक्माना लहजे में कहा। जो हुक्म आका, पुजारन शाताना ने कहा और कदम उठाती हुई इमरान के सामने आ गई। उसकी तेज और चमकदार आंखें इमरान के चेहरे पर जम गईं। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे पुजारन शाताना की आंखों की तेज चमक उसकी आंखों के रास्ते उसके जहन में उतर रही हो। उसने फौरन अपने जहन को कंट्रोल कर लिया। रुको इमरान, अपने जहन को गिरहे ना लगाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इमरान को अपने जहन में एक सरसराती हुई आवाज सुनाई दी। इमरान ने गौर से लड़की की तरफ देखा तो उसे लड़की के चेहरे पर ऐसे तासुरात नजर आए जैसे वो वाकई उससे कुछ कहना चाहती हो। इमरान ने अपने जहन को नॉर्मल कर लिया। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? इमरान ने अपने जहन में सोचा। मेरा नाम शाताना है, मैं मुकद्दस शालाक की पुजारन थी।
मुकद्दस शालाक को चूंकि सामी गान कबीले के सरदार ज़काटा ने धोखे से हलाक कर दिया था, इसलिए अब मैं उसकी पुजारन हूँ। इमरान को अपने जहन में उसकी आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम सरदार ज़काटा की पुजारन हो तो तुम इस शैतान जाशाल के साथ क्या कर रही हो? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे इस मक्कार ने धोखे से अपनी कनीज बना लिया है। तुम अपने दिमाग को इसी तरह खुला रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं इस शैतान से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी बचा लूंगी। तुम बस किसी तरह जाशाल को हलाक कर दो। इसके हलाक होते ही मैं इसकी गुलामी से आज़ाद हो जाऊंगी। फिर तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। पुजारन शाताना ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, दिमाग खुला रखने के लिए क्यों कह रही हो? इमरान ने कहा, जाशाल ने मुझे तुम में से इमरान और मकाशों को तलाश करने का हुक्म दिया है। मैं बारी बारी इसी तरह सबके पास जाकर उन्हें देखूंगी, मगर मेरा जहनी राब्ता तुमसे ही रहेगा। इस तरह जाशाल को शक नहीं होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। पुजारन शाताना ने कहा, ठीक है, क्या तुम हमें इन जंजीरों से निजात दिला सकती हो? इमरान ने कहा, हाँ, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। पुजारन शाताना ने कहा, जाशाल खुद को बहुत बड़ा साहिर समझता है। वाइल्ड कमांडोज के साथ ये यहाँ बेशुमार पुजारी भी ले आया है। इन सब को हलाक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि जाशाल को हलाक करने के लिए मुझे कोई खास तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। इमरान ने पूछा, नहीं, जाशाल और इसके तमाम साथी इंसान हैं। ये साहिर ज़रूर हैं, मगर इन्हें आम इंसानों की तरह हलाक किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम जाशाल के दोनों हाथ और दोनों पांव तोड़ दोगे तो इसकी तमाम मावराई ताकतें खत्म हो जाएंगी और ये एक आम इंसान बन जाएगा। पुजारन शाताना ने कहा, यह मुझे और मकाशों को इनसे अलग क्यों करना चाहता है? इमरान ने कहा तो पुजारन शाताना उसे हटकर जोसेफ की तरफ बढ़ गई और गौर से उसका चेहरा देखने लगी। जोसेफ उसकी जानिब गजबनाक नजरों से देख रहा था। इसे मालूम हो गया है कि शाबाग पहाड़ी के नीचे से तुम और मकाशो ही काशारा को ढूंढ कर ला सकते हो। उसे चूंकि सिर्फ तुम दोनों की जरूरत है, इसलिए ये तुम दोनों को अलग करके तुम्हारे साथियों को हलाक करना चाहता है। पुजारन शाताना की आवाज़ इमरान को अपने जहन में सुनाई दी। क्या ये मेरे साथियों को जादुई ताकतों से हलाक करेगा? इमरान ने पूछा। नहीं, शंकारा के हसूल तक ये अपनी कम से कम मावराई ताकतों का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकतें शंकारा को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सके। पुजारन शाताना ने कहा, क्या तुम जानती हो कि शंकारा कहाँ है? इमरान ने पूछा। शंकारा अभी इसके हाथ नहीं लगी, वो बेहोशी की हालत में अभी वहीं मौजूद है जहाँ मकाशों ने उसे रखा था। पुजारन शाताना ने कहा, मैंने सुना है कि तुम भी सरदार ज़काटा के साथ मिलकर शंकारा को अपने कब्जे में करना चाहती हो ताकि तुम और सरदार ज़काटा मिलकर इस दुनिया पर शैतानी राज कायम कर सकें। इमरान ने कहा, पहले मेरा इरादा था, मगर अब ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पुजारन शाताना ने जोसेफ से हटकर जवाना की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों? अब मुमकिन क्यों नहीं है? इमरान ने चौंक कर कहा, मैंने सरदार ज़काटा को महाशैतान की कसम खाकर कहा था कि मैं उसकी कनीज रहूंगी और शंकारा के हसूल तक उसका साथ दूंगी। मैं ऐसा करना भी चाहती थी और मैं यहाँ जाशाल का मुकाबला करने और इसे हलाक करने की घर से आई थी, मगर जाशाल मेरी सोच से ज़्यादा ताकतवर निकला। इसने लम्हों में मुझे ज़ेर कर लिया। इसके खौफ के बायस गलती से और जल्दी में मैंने इसके लिए भी महाशैतान की कसम खा ली कि मैं इसकी कनीज रहूंगी। हम महाशैतान की कसम खाकर एक वक्त में किसी एक की कनीज रह सकती हैं। हाँ, अगर सरदार ज़काटा हलाक हो गया होता तो ये अलग बात थी, लेकिन अभी वो जिंदा है। मैं गलती से 2 इंसानों की कनीज बनने की कसम खा चुकी हूँ, इसलिए काली दुनिया के असूलों के मुताबिक मुझे वापस काली दुनिया में ही जाना होगा, क्योंकि महाशैतान के असूलों के मुताबिक ना मैं सरदार ज़काटा से वफादारी कर सकूंगी और ना जाशाल से। उन दोनों में से मैंने जिसका हुक्म ना माना वो मुझे एक लम्हे में फना कर देगा, इसलिए महाशैतान मुझे फना होने से बचाने के लिए काली दुनिया में भेज देगा। काली दुनिया में जाने से बेहतर है कि मैं फना हो जाऊं, क्योंकि काली दुनिया एक अजाबनाक दुनिया है जहां हम पर शदीद कहर व गज़ब ढाया जाता है। मैं काली दुनिया में जाने से सिर्फ एक सूरत में बच सकती हूँ, अगर मैं जाशाल या सरदार ज़काटा में से किसी एक को हलाक करा दूँ और उसे हलाक करने वाला रोशनी की दुनिया का कोई नुमाइंदा हो। ये काम तुम आसानी से कर सकती हो। अगर तुम कहोगे तो मैं जाशाल के साथ साथ सरदार ज़काटा और शंकारा को भी फना करने में तुम्हारी मदद करूंगी। पुजारन शाताना ने बारी बारी सबके पास जाकर उन्हें गौर से देखते हुए कहा, मगर इमरान के जहन से मुसलसल राब्ता रखते हुए कहा। फिर वह पलटकर जाशाल की तरफ बढ़ गई। नहीं आका, इनमें मकाश और इमरान कोई नहीं, शाताना ने जाशाल से मुखातिब होकर कहा। तो उसकी बात सुनकर जोसेफ बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने हैरत भरी नजरों से इमरान की तरफ देखा तो इमरान ने उसे मखसूस इशारे से खामोश रहने को कहा। तो फिर वो इनके दूसरे साथियों के साथ होंगे। ठीक है, उन्हें आ लेने दो, फिर हम दोबारा वापस आकर इन्हें देखेंगे, जाशाल ने कहा। शाताना, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? इमरान ने जहन में पुजारन शाताना से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारे साथी यहाँ आ जाएंगे, फिर मैं तुम सबको आज़ाद करा दूंगी और फिर तुम अपने साथियों के साथ इन सब पर मौत बनकर टूट पड़ना। पुजारन शाताना की आवाज़ सुनाई दी।
लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर किस तरह से यकीन कर लूं कि तुम सच कह रही हो और वाकई तुम हमारी मदद करना चाहती हो? इमरान ने सर झटक कर कहा। वक्त आने पर तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा, पुजारन शाताना ने कहा। नहीं शाताना, तुम शैतानी ताकत हो और मैं किसी शैतानी ताकत पर कभी यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो करना होगा वो हम खुद कर लेंगे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारी मर्जी। बहरहाल अगर जाशाल ने अगली बार मुझे तुम्हें और मकाशों को पहचानने के लिए कहा तो मैं उसे फौरन बता दूंगी। और यह भी मुमकिन है कि जाशाल तुम दोनों को छोड़कर मुझे तुम्हारे बाकी साथियों को हलाक करने का हुक्म दे दे। ऐसी सूरत में मैं उसका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथियों को एक लम्हे में जलाकर भस्म करने की ताकत रखती हूँ। पुजारन शाताना की आवाज़ सुनाई दी। ये तुम मुझे धमकी दे रही हो? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ, पुजारन शाताना ने हंसते हुए कहा। कुछ भी हो, मैं और मेरे साथी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ और दोबारा मेरे दिमाग में झांकने की गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगी। पुजारन शाताना ने पछताना नहीं सीखा तो इमरान ने आंखें बंद करके फौरन अपने जहन को ब्लैंक कर लिया। चंद लम्हे वो इसी तरह आंखें बंद किए खड़ा रहा, फिर उसने यकदम आंखें खोल दी। बॉस, पुजारन शाताना ने मुझे और आपको पहचानने से इनकार क्यों कर दिया है? अफ्रीका के जंगलों की ये जबरदस्त सायरा है, इसकी नजरें धोखा कैसे खा सकती हैं? जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने क्रांसी ज़बान में उसे सारी तफसील बता दी। ओह, अच्छा किया बॉस जो तुमने उसकी मदद को ठुकरा दिया है। अगर आप उसकी बात मान लेते तो हम उसी की गिरफ्त में आ जाते और फिर यहाँ से हमारा बच निकलना नामुमकिन होता, जोसेफ ने खुश होते हुए कहा। इस बात को छोड़ो, ये बताओ हमारे जिस्मों पर जो जंजीरें हैं क्या ये मावराई हैं? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, ये मावराई जंजीरें नहीं हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं इन जंजीरों को आसानी से तोड़ सकता हूँ। बस मुझे एक ज़ोरदार झटके की ज़रूरत है। इन जंजीरों की कड़ियाँ अध खुली हैं जो जोर लगाने से आसानी से खुल जाएंगी। ये काम मैं ही नहीं, जवाना और टाइगर भी कर सकता है, जोसेफ ने कहा तो उन्होंने देखा वाकई जंजीरों की कड़ियाँ आधी खुली हुई थीं। शायद जल्दी में उन्होंने उन्हें आम सी जंजीरों में जकड़ दिया था। अगर वो जोर लगाते तो उन जंजीरों की कड़ियाँ खोलकर वो आसानी से आज़ाद हो सकते थे। गुड, हमारे बाकी साथी आ जाएं, फिर हम इन जंजीरों से आज़ादी हासिल करेंगे और इन पर मौत बनकर झपट पड़ेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन मास्टर, वो पुजारन, उसका क्या होगा? आप बता रही हैं कि वो जिस कदर साहिराना ताकतों की मालिक है वो हमें लम्हों में जलाकर भस्म कर सकती है, जवाना ने कहा। उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं देख लूंगा, जवाना ने कहा। सिर्फ देखोगे या उसका कुछ करोगे भी? सुलेमान ने कहा। इस दौरान जाशाल पुजारन शाताना को लेकर किसी खेमे में चला गया था, जबकि कमांडर और उसके मशीन बरदार साथी वहीं मौजूद थे। ये तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो? कमांडर ने उन्हें बुरी तरह से घूरते हुए कहा। शायद वो क्रांसी जुबान नहीं जानता था, तुम्हारी तारीफें कर रही हैं, सुलेमान ने फौरन जवाब देते हुए कहा। मेरी तारीफें? क्या मतलब? कमांडर ने चौंक कर कहा। लो, कर लो बात, इतने बड़े कमांडर हो और तुम्हें तारीफों का मतलब ही नहीं मालूम, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा तो उन सबके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शट अप, कमांडर ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसके स्पेलिंग क्या हैं? सुलेमान ने बरजस्ता कहा तो टाइगर और जवाना बेख्तियार हंस पड़े, जबकि जोसेफ और इमरान मुस्कुरा दिए। मौत को सामने देखकर तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। अगर महाराज का मुझे ख्याल ना होता तो मैं सचमुच तुम्हें शूट कर देता, कमांडर ने घुराते हुए कहा। फिर उसने अपने साथियों को उन पर नजर रखने को कहा और तेज तेज चलता वहां से चला गया। तकरीबन आध घंटे बाद वाइल्ड कमांडोज जूलिया और उसके साथियों को लेकर वहां पहुंच गए। वो सब बेहोश थे। इमरान को चूंकि कमांडर ने बता दिया था कि उसके साथियों ने उन्हें MM साइगम लाइट से बेहोश किया था, इसलिए उन्हें उस वक्त तक होश नहीं आ सकता था जब तक उनके चेहरों पर पानी के छींटे न मारे जाते। कमांडर ने वापस आकर अपने साथियों को उन सबको भी दरख्तों के साथ बांधने का हुक्म दे दिया था। वाइल्ड कमांडोज जूलिया और उसके साथियों को रस्सियों के साथ दरख्तों से बांधने में मसरूफ हो गए। कमांडर ने एक मुसल्लह शख्स को पैगाम देकर जाशाल के पास भेज दिया ताकि वो बाकी अफराद के आने के बारे में उसे बता दे। थोड़ी ही देर में जाशाल एक बार फिर पुजारन शाताना के हमरा वहां पहुंच गया। देखो कौन है इनमें से इमरान और मकाशो, उन दोनों को अलग करो और बाकी सबको हलाक कर दो, जाशाल ने पुजारन शाताना से मुखातिब होकर कहा तो पुजारन शाताना की आंखों में चमक सी आ गई। उसने इमरान की तरफ देखा। इमरान को फिर अपने जहन में सरसराहट का एहसास हुआ, जैसे पुजारन शाताना उसे राब्ता करना चाह रही हो, मगर इमरान ने अपने जहन को ब्लैंक कर लिया था। पुजारन शाताना चंद लम्हे इमरान को देखती रही, फिर उसके चेहरे पर गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात नमूदार हो गए। ये इमरान है और ये इसके साथ मकाशो है, पुजारन शाताना ने इमरान और जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो जाशाल के साथ साथ उसकी बात सुनकर कमांडर भी उछल पड़ा। क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि इनमें इमरान और मकाशो नहीं है, मगर अब? जाशाल ने पुजारन शाताना को गुस्सीली नजरों से घूरते हुए कहा।
ये रोशनी की दुनिया के नुमाइंदे हैं आका। इन्होंने पहले अपने दिमागों को बंद कर रखा था, अब अपने साथियों को देखकर इनके दिमाग खुल गए हैं, जिसकी वजह से मैं इनके दिमागों में झांकने में कामयाब हो गई हूँ। पुजारन शाताना ने फौरन जवाब देते हुए कहा, हो कमांडर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको गोलियां मार दो। जाशाल ने गुस्सीले लहजे में कहा और पलटकर वापस जाने लगा। यस सर, कमांडर ने कहा। जाशाल का हुक्म सुनकर उसके चेहरे पर सर्द मेहरी ऊद कर आई थी, जैसे जाशाल ने उसे उसकी मंशा का काम बता दिया हो। रुक जाओ जाशाल, मेरी बात सुनो। जाशाल को वापस आते देखकर इमरान ने तेज आवाज में कहा तो जाशाल रुक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? जाशाल ने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि शंकारा कहाँ है? इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर जाशाल उछल पड़ा। ओ हाँ, शंकारा को तुम और मकाशों ने जहाज में बेहोश कर दिया था, वो तुम्हारे साथ थी, कहाँ है वो? जाशाल ने इस अंदाज में कहा जैसे वो वाकई शंकारा के बारे में भूल गया था। वो हमारे साथ ही थी, मगर इमरान कुछ कहते कहते रुक गया। मगर क्या? जाशाल ने चौंक कर कहा। मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। इमरान ने इस अंदाज में कहा कि जाशाल बेख्तियार उसकी तरफ आ गया। जैसे ही जाशाल इमरान के करीब पहुंचा, इमरान ने अपने जिस्म को ढीला किया और फिर जिस्म को अकड़ा कर एक खास अंदाज में झटका दिया तो जंजीरों की खुली हुई कड़ियों में से कई कड़ियां निकल गईं। दूसरे झटके में इमरान ने जंजीरों से निजात हासिल कर ली और फिर वो उछलकर जाशाल के करीब आ गया। इससे पहले कि जाशाल और उसके साथी कुछ समझते, इमरान भूखे उकाब की तरह जाशाल पर झपट पड़ा। दूसरे लम्हे जाशाल इमरान की गिरफ्त में था। इमरान ने तेजी से उसका एक हाथ पकड़कर उसे मोड़कर अपने सीने से लगाते हुए दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल दिया था। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ था कि किसी को सोचने समझने का मौका ही न मिला था। इमरान की गिरफ्त में आते ही जाशाल के हलक से भिंची भिंची चीख निकल गई। इमरान उसे तेजी से खींचता हुआ उस दरख्त तक ले आया था जिससे वो पहले बंधा हुआ था। खबरदार, अगर किसी ने कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे इस महाराज की गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने घुराते हुए कहा तो कमांडर और उसके साथी तिलमिलाकर रह गए। इससे पहले कि मजीद कुछ होता, अचानक दरख्तों की जानिब से जाएं जाएं की आवाज़ों के साथ बेशुमार तीर उड़ते हुए आए और फिजा इंसानी चीखों से गूंज उठी। एक जोरदार कड़ाका हुआ और आसमान से बिजली की लहर सी लपकी और सीधी उस तालाब में आ गिरी जिसमें सरदार ज़काटा मौजूद था। एक लम्हे के लिए झील में बेशुमार लहरें सी लपकी और सांप की तरह बल खाती हुई सरदार ज़काटा के जिस्म में सरायत करती चली गईं। सरदार ज़काटा को एक जोरदार झटका लगा। एक लम्हे के लिए उसका सारा जिस्म सुरख हो गया। फिर अचानक उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुरख हो रही थीं। उसके जिस्म में बिजली की लहरों की वजह से अभी तक सनसनाहट थी। वो हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था, जैसे वो किसी गैर मरई हस्ती को देखने की कोशिश कर रहा हो। कौन आया है यहाँ? उसने घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा। मैं चामलू हूँ सरदार ज़काटा। एक गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी तो सरदार ज़काटा बुरी तरह से उछल पड़ा। चामलू? महाशैतान का महापुजारी? सरदार ज़काटा ने लरजते हुए लहजे में कहा। हाँ, महाशैतान का महापुजारी, उस आवाज़ ने कहा तो सरदार ज़काटा तालाब में ही उसके लिए रुकू के बल झुकता चला गया। मैं महाशैतान के महापुजारी चामलू को खुशामदीद कहता हूँ, सरदार ज़काटा ने चामलू से कहा। सरदार ज़काटा, मैं तुम्हारे लिए महाशैतान का पैगाम लाया हूँ, चामलू की आवाज़ सुनाई दी। ओह, ये मेरी खुशनसीबी है महापुजारी कि महाशैतान ने मेरे लिए कोई पैगाम भेजा है, सरदार ज़काटा ने कहा। सुनो, गौर से सुनो। तुम और पुजारन शाताना ने महाशैतान के महायोगियों को चालाकी और धोखे से हलाक किया था, इसलिए महाशैतान तुमसे और पुजारन शाताना से बहुत नाराज है। तुमने अपने महायोगियों को हलाक करके महाशैतान की नज़रों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके लिए महाशैतान ने तुम पर और पुजारन शाताना पर खौफनाक कहर तोड़ने का फैसला किया था। तुम शंकारा को अपने कब्जे में करके महाशैतान की जिन महान ताकतों को हासिल करना चाहते थे, उससे तुम हमेशा के लिए महरूम कर दिए गए हो। महाशैतान ने फैसला किया है कि वो तुम्हें और पुजारन शाताना को शंकारा के हाथों ही इबरतनाक मौत की सजा देगा। चामलू की गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी तो सरदार ज़काटा का खौफ से रंग जर्द पड़ गया। चामलू की बातें सुनकर वो यूं लरज रहा था जैसे पानी में मौजूद पानी की लहरें मुसलसल उसके जिस्म में सरायत कर रही हूँ। रहम महापुजारी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल, सरदार ज़काटा ने कांपते हुए कहा। तुम्हारी भूल बहुत बड़ी थी सरदार ज़काटा, इसलिए महाशैतान तुम्हें कभी मुआफ़ न करता। मगर तुम खुशकिस्मत हो, महाशैतान ने तुम्हें एक शर्त पर मुआफ़ करने का फैसला किया है, जामलू ने कहा तो सरदार ज़काटा की आंखों में कदरे चमक उभर आई। शर्त? कैसी शर्त? सरदार ज़काटा ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। क्या तुम वाकई शंकारा को हासिल करना चाहते हो? चामलू ने कहा। हाँ महापुजारी, हाँ, मैं शंकारा की ताकतें हासिल करके महादेवता बनना चाहता हूँ।
इस कदर महान के इन जंगलों के वासियों के साथ साथ मैं सारी दुनिया के इंसानों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकूं, सरदार ज़काटा ने कहा। ठीक है, मैं महाशैतान का महापुजारी तुम्हें शंकारा को हासिल करने की इजाजत देता हूँ। अगर तुम शंकारा को अपने कब्जे में कर लोगे तो उसकी तमाम ताकतें तुम्हारी होंगी। शंकारा हमेशा तुम्हारी कनीज बनकर रहेगी। तुम उसे जो हुक्म दोगे वो उसे हर हाल में पूरा करेगी। इसके साथ साथ महाशैतान तुम्हें इस कदर महान शक्तियां देगा जिससे तुम मुझ जैसे महापुजारी का दर्जा हासिल कर लोगे। चामलू ने कहा तो सरदार ज़काटा का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्या यह मुमकिन है? क्या यह मुमकिन है महापुजारी? सरदार ज़काटा ने खुशी से फूलते हुए कहा, हाँ यह मुमकिन है। अब तुम्हें शंकारा को हासिल करने के लिए कठिन मरहलों से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ जिस पर अमल करके तुम आसानी से शंकारा को अपना बना सकते हो, चामलू ने कहा। ओह, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, सरदार ज़काटा ने कहा। रोशनी के कुछ नुमाइंदे शंकारा को बेबस करके मारिकट जजीरे के जंगल में ले आए हैं सरदार ज़काटा। शंकारा को हासिल करने के लिए मावराई ताकतों का मालिक ज़ाशाल भी वहाँ मौजूद है, जिसको हलाक करने के लिए पुजारन शाताना वहाँ पहुँच गई थी, मगर ज़ाशाल ने अपनी मावराई ताकतों से उसे अपने कब्जे में कर लिया। पुजारन शाताना ने सामीगान कबीले के मनुष्यों को भी उस जजीरे पर भेज दिया था ताकि वो ज़ाशाल के साथियों को हलाक कर दे, मगर कश्तियों में सफ़र करने की वजह से उन्हें मारिकट जजीरे पर पहुँचने में देर हो गई थी, जिसकी वजह से ज़ाशाल के साथियों ने रोशनी की दुनिया के नुमाइंदों को पकड़ लिया था। ज़ाशाल उनमें इमरान और उसके साथी जोसेफ, जिसे तुम मकाशों के नाम से जानते हो, को जिंदा रखकर बाकी सबको हलाक कर देना चाहता है। ऐसा करके वो बहुत बड़ी गलती करने वाला है। तुम मारिकट जजीरे पर जाकर उसे फौरन रोको और उसके कब्जे से उन सबको निकाल कर यहाँ ले आओ। अगर उनमें से कोई एक भी हलाक हो गया तो शंकारा कभी काशारा के जिस्म में दाखिल होकर नई जिंदगी हासिल नहीं कर सकेगी। शंकारा को नई जिंदगी देने के लिए उन रोशनी के नुमाइंदों की भेंट तुम्हें शंकारा के लिए देनी होगी, जिनकी तादाद 14 है। काशारा के जिस्म को शाबाक पहाड़ के गार से इमरान और मकाशो ही निकाल कर लाएंगे। इसके लिए तुम उन्हें शाबाक पहाड़ के उन गारों की तरफ भेज देना जो टूटे फूटे हैं। उन रास्तों से होते हुए वो खुद ही पहाड़ के नीचे पहुंच जाएंगे। जब तक वो काशारा के जिस्म को वहां से निकाल कर नहीं ले आते, उनके बाकी साथियों को अपने कब्जे में ही रखना होगा। वो दोनों काशारा के जिस्म को लेकर वापस आएं तो तुम उन्हें पकड़ लेना। तुम एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें संदल की लकड़ियां डालनी हैं। उन लकड़ियों के ढेर पर तुम काशारा और शंकारा को एक साथ लिटा देना और लकड़ियों को आग लगा देना। गड्ढे के अतराफ में तुम उसी तरह के तख्ते लगवाना जैसे तुमने इस झील के गिर्द लगवाए थे। उन तख्तों के साथ तुम मकाशो के आका और उसके साथियों को बांधना और मकाशो को गड्ढे के ऐन ऊपर उल्टा लटका देना। आग में जब शंकारा का आर्जी जिस्म जलकर राख हो जाएगा और काशारा का जिस्म तपकर सुरख हो जाएगा तो तुम सबसे पहले उल्टा लटके मकाशो पर अपने साथियों को तीर चलाने का हुक्म देना। मकाशो का खून काशारा के जिस्म पर गिरेगा तो उसका सुरख जिस्म स्याह हो जाएगा और तुम्हें शंकारा की बदरू काशारा के जिस्म में समाती दिखाई दे तो तुम मकाशो के आका और उसके साथियों की गर्दनें एक साथ काटने का हुक्म दे देना। उनकी कटी हुई गर्दनें आग में जलकर राख हो जाएंगी और जब उन सब का खून गड्ढे में गिरेगा तो आग बुझ जाएगी और शंकारा काशारा के जिस्म में दाखिल होकर उठ खड़ी होगी। जब शंकारा जिंदा होकर बाहर आएगी तो वो आंखें बंद करके जागा बूटा का एक मंत्र पढ़ने के लिए आंखें बंद करेगी। तुम उसकी आंखें बंद करते ही उसके हक्म में आकर उसके बाल पकड़ लेना। शंकारा तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगी। वो तुम्हें डराए धमकाएगी, लाख मिन्नतें करेगी, मगर तुम उसके बाल मत छोड़ना। तुम उससे 7 बार महाशैतान की कसम खाकर वादा लेना कि वो तुम्हारी कनीज बनकर रहेगी। जब वो 7 बार महाशैतान की कसम खाकर वादा कर लेगी तो उसे हमेशा के लिए तुम्हारी कनीज बनकर रहना होगा। और हाँ, काशारा के सर में लकड़ी का एक बड़ा सा कील गड़ा हुआ है। जब मकाशो और उसका आका उसे पहाड़ के नीचे से निकाल कर लाएं तो तुम उस कील को उसके सर से निकाल देना, वरना शंकारा उसके जिस्म में नहीं समा सकेगी। चामलू ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ओह, ये तो वाकई बहुत आसान तरीका है, जबकि शालाक ने मुझे शंकारा को काबू करने का जो तरीका बताया था वो बेहद मुश्किल और सख्त था। सरदार ज़काटा ने खुश होते हुए कहा, शालाक के बताए हुए तरीके पर तुम उस सूरत में अमल कर सकते थे अगर शंकारा होश में होती। अब जबकि शंकारा को बेबस करके अंधी, गूंगी और बहरी बना दिया गया है, इसलिए तुम्हें अब मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करना होगा। चामलू की आवाज सुनाई दी। शंकारा को अंधी, गूंगी और बहरी बना दिया गया है? ये तुम क्या कह रहे हो महापुजारी? सरदार ज़काटा ने हैरत भरे लहजे में कहा तो चामलू ने उसे बता दिया कि जोसेफ ने शंकारा को कैसे बेहोश किया था। ओह, क्या शंकारा को अब किसी तरह होश में नहीं लाया जा सकता? सरदार ज़काटा ने होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, अगर शंकारा को होश में लाया गया तो तुम्हें उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा और वो खुद को तुम्हारी गुलामी से बचाने के लिए इन जंगलों में तूफान बर्पा कर देगी, जिसे रोकना तुम्हारे बस से बाहर होगा, महापुजारी, चामलू ने कहा। ओह, फिर उसका बेहोश रहना ही बेहतर है, सरदार ज़काटा ने जल्दी से कहा। अब देर मत करो और फौरन मारिकट जजीरे पर पहुंच जाओ। मैं तुम्हें उस जगह की निशानदेही करा देता हूं जहां शंकारा बेहोश पड़ी है। सबसे पहले जाकर उसे अपने कब्जे में लो और फिर रोशनी की दुनिया के नुमाइंदों पर काशूरा सैर करके उन्हें बेहोश करके यहाँ ले आना।
याद रखना, उन पर काशूरा शहर उन सबसे छुपकर करना। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा शहर उन पर बेअसर रहेगा और वह तुम्हें हलाक करने की कोशिश भी कर सकते हैं। चामलू ने कहा, मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा महापुजारी, मगर तुम बता रहे हो कि वहां जाशाल और उसके पुजारी भी मौजूद हैं। अगर वो मेरे मुकाबले पर आ गए तो फिर? सरदार ज़काटा ने कहा, वो तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आएंगे। पुजारन शाताना और तुम्हारे कबीले के वैश्य उन पर हमला कर देंगे और रोशनी की दुनिया के नुमाइंदा के हाथों शायद ही जाशाल बच सके। बहरहाल तुम काशूरा सैर करने से पहले वहां मोटारू मंत्र पढ़कर फूंक देना। उस मंत्र से जजीरे में सोए हुए खूंखार गिद्ध जाग उठेंगे। उन गिद्धों के गोल उन पर हमला करेंगे तो वह रोशनी की दुनिया के नुमाइंदों को भी जख्मी कर देंगे, जिसकी वजह से जब तुम उन पर काशूरा सैर का वार करोगे तो वो फौरन बेहोश हो जाएंगे। मुकाश और उसके आका को छोड़कर तुम बाकी अफराद को संगी चट्टानों में उनकी कमरों तक जमीन में गाड़ देना और उन पर स्याह मकौड़े छोड़ देना। चामलू ने कहा और फिर वो उसे मजीद हदायत देने लगा, जिसे सरदार ज़काटा गौर से सुनता हुआ ज़हन नशीन करता जा रहा था। महापुजारी, क्या ये जरूरी है कि शाहबाग पहाड़ के नीचे दफन काशारा के जिस्म को इमरान और मकाशो ही निकाल कर लाएं? सारी बातें सुनने के बाद सरदार ज़काटा ने महापुजारी चामलू से पूछा। हाँ, ये बेहद जरूरी है, महापुजारी ने कहा। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? सरदार ज़काटा ने कहा। काशारा मकाशू खानदान की लड़की थी जिसका सिलसिला उस दौर के जोसेफ से आकर मिलता है, जो इन्हीं जंगलों में पैदा होकर पला बड़ा था। और अब जोसेफ ने चूंकि खुद को एक इंसान की गुलामी में दे रखा है, इसलिए उन दोनों के सिवा कोई काशारा के जिस्म तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई काशारा तक पहुंच भी जाए तो उसके हाथ लगाते ही काशारा का जिस्म मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगा। चामलू ने जवाब देते हुए कहा तो सरदार ज़काटा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर महापुजारी चामलू सरदार ज़काटा को उस जगह की निशानदेही कराने लगा जहां शंकारा बेहोशी की हालत में पड़ी थी। बेशुमार तीर वाइल्ड कमांडोज और जाशाल के पुजारियों को आकर लगे थे और वो दिल खराश आवाजों में चीखते हुए गिर पड़े थे और बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गए थे। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। न सिर्फ जाशाल के साथी बल्कि इमरान और उसके साथी भी मबहूत होकर रह गए थे। फिर खौफनाक चीखों ने जैसे उनके आज़ाब को झंझोड़ कर रख दिया। वो सब बुरी तरह से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे और फिर कमांडर और उसके वाइल्ड कमांडोज ने भागते हुए उन अतराफ में फायरिंग करना शुरू कर दी जिस तरफ से तीर आ रहे थे। फायरिंग के जवाब में बेशुमार चीखें गूंज उठीं। बॉस, लगता है इन पर किसी वैशी कबीले ने हमला कर दिया है, जोसेफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और फिर उसने इमरान की तरह जंजीरें खोलना शुरू कर दी। उसे जंजीरें खोलते देखकर जवाना और टाइगर ने भी जंजीरें खोल लीं। अलबत्ता सुलेमान जोर जोर से जंजीरें झटक रहा था मगर वह जंजीरें खोलने में नाकाम रहा था। ये देखकर जवाना ने आगे बढ़कर उसकी जंजीरें खोल दी और वह तेजी से दरख्तों की ओट में हो गई। इमरान जाशाल को उसी अंदाज में खींचता हुआ एक बड़े दरख्त के अकब में ले आया था। जैसे ही वह दरख्तों के पीछे आए उन्होंने कई वैश्यों को नेज़े और कुल्हाड़े उठाए अपनी तरफ बढ़ते देखा, लेकिन इससे पहले कि वैश्य उनके करीब पहुंचकर उन पर हमला करते, अचानक एक दरख्त से उन पर फायरिंग हुई और वो बुरी तरह से चीखते हुए गिर पड़े और तड़पते हुए साकित हो गए। इमरान साहब, इस तरफ बेशुमार वैश्य आ रही हैं, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। आप अपने साथियों को बचा लाएं और असलहे का भी बंदोबस्त कर लें। इन वैश्यों का मैं ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकूंगा। अचानक एक दरख्त से इमरान को ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी जहां से वैश्यों पर फायरिंग की गई थी। ओह, तो मिस्टर डागल हमारी हिफाजत के लिए उस दरख्त पर मौजूद हैं, टाइगर ने कहा। जोसेफ, जवाना, तुम अपने साथियों को यहाँ ले आओ और टाइगर, तुम असलहे का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। इमरान ने कहा तो तीनों तीरों से खुद को बचाते हुए उस तरफ दौड़ पड़े जहां जूलिया और उसके साथी बंधे हुए थे। मैं क्या करूं? सुलेमान ने इमरान की जानिब खौफजदा नजरों से देखते हुए कहा। तुम जाशाल के गंजे सर पर तबला बजाओ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तो सुलेमान अहमकाना नजरों से इमरान को देखने लगा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। इमरान ने जाशाल की गर्दन इस मजबूती से पकड़ रखी थी कि उसको सांस लेना दोहबर हो रहा था। शायद यही वजह थी कि वह इमरान पर कोई वार नहीं कर सका था। इमरान, इसके हाथ पांव तोड़ दो, ये बेबस हो जाएगा। अगर इसे मौका मिल गया और इसने कोई मंत्र पढ़ लिया तो ये तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक लम्हे में फना कर देगा। अचानक इमरान को पुजारन शाताना की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने चौंक कर देखा। पुजारन शाताना सुलेमान के करीब एक दरख्त के पास खड़ी थी। उसे करीब देखकर सुलेमान ने बौखलाकर छलांग मारी और दूसरे दरख्त की ओट में चला गया, जैसे पुजारन शाताना के रूप में उसने मौत का चेहरा देख लिया हो। वो जिन घने दरख्तों की ओट में थे वहां तीर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता सामने झाड़ियों में से नेज़ा बरदार वैश्य जरूर निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें दरख्त पर मौजूद ब्लैक जीरो गोलियों का निशाना बनाता जा रहा था। तुम्हारी ये बात मानी जा सकती है, इमरान ने कहा। उसने जाशाल को झटका देकर उठाया और उसे अपने ऊपर से घुमाते हुए पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक दिया। उसे जमीन पर गिराते ही इमरान ने उसकी गर्दन पर पांव रखते हुए उसके दाएं हाथ को जोरदार झटका देकर तोड़ दिया, जो उसने पहले से मरोड़ कर उसकी कमर से लगा रखा था।
जाशाल के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और वो बुरी तरह से तड़पने लगा। इमरान ने फौरन उसका दूसरा बाजू पकड़ा और उसकी कोहनी पर दूसरा पांव रखते हुए झटका देकर उसे भी तोड़ दिया। जाशाल की चीखें और तेज हो गई थीं। इमरान ने पीछे हटकर उसकी टांग पकड़कर मरोड़ी तो जाशाल घूमकर सीधा हो गया। इमरान ने उसकी टांग ऊपर करके ऐन उसके घुटने पर इस जोर से पांव मारा कि कड़क की जोरदार आवाज के साथ जाशाल की टांग टूट गई। अब तो जाशाल ने चीखते हुए इस बुरी तरह से तड़पना शुरू कर दिया था जैसे कुंद छुरी से उसे ज़िबा किया जा रहा हो। इमरान ने उसकी दूसरी टांग पकड़कर उसे भी उसी तरह तोड़ दिया। जाशाल चंद लम्हे दर्दनाक अंदाज में धाड़ता हुआ चीखता रहा, फिर वह साकित हो गया। शायद हाथ पांव टूटने की खौफनाक अजियत ने उसे बेहोश कर दिया था। इमरान को इस तरह सफाकी से जाशाल के हाथ पांव तोड़ते देखकर सुलेमान बुरी तरह से कांप उठा था। जाशाल खत्म हो गया। इसके हाथ पांव टूटने की वजह से इसकी मावराई ताकतें खत्म हो गई हैं। अब ये बेजरर इंसान है, इसकी गर्दन तोड़कर इसे हलाक कर दो इमरान। इसके हलाक होते ही मैं इसकी गुलामी से आज़ाद हो जाऊंगी। पुजारन शाताना ने खुशी से उछलते हुए कहा। इसके लिए इतना ही काफ़ी है, कहो तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं नहीं इमरान, इसे जिंदा मत छोड़ो। अगर ये जिंदा रहा तो मैं इसकी गुलामी से कभी आज़ाद नहीं हो सकूंगी। मार दो इसे, हलाक कर दो। पुजारन शाताना ने चीखते हुए कहा। उसी लम्हे जोसेफ और जवाना सीक्रेट सर्विस के दो मेंबरान को उठाए हुए वहां ले आए। उन्होंने उन चारों को एहतियात से जमीन पर लिटा दिया। वो चारों कैप्टन शकील, सफ्तर, तनवीर और खावर थे। तुम भी इनके साथ जाओ और किसी एक को उठा लाओ, इमरान ने सुलेमान से कहा तो वो सर हिलाकर जोसेफ के साथ चला गया। शंकार इमरान की मिन्नत समाजत कर रही थी कि इमरान जाशाल को हलाक करके उसे उसकी गुलामी से आज़ाद कर दे, मगर इमरान जैसे उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। वो अपने साथियों की तरफ आया और उसने झुककर उनकी नब्जें चेक करना शुरू कर दी। वो जिंदा थे मगर बेहोश थे। थोड़ी देर में जवाना, नोमानी और सदीकी को उठा लाया, जबकि सुलेमान चौहान को ले आया था और जोसेफ जूलिया को ले आया। इन्हें होश में कैसे लाना है मास्टर? जवाना ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। इनके सरों पर ढोल ताशे पीटना शुरू कर दो, शायद इन्हें होश आ जाए, इमरान ने कहा तो जवाना बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अचानक जोसेफ की नज़र पुजारन शाताना पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। मैं अभी आया बॉस, जोसेफ ने कहा और तेजी से पुजारन शाताना की मुखालिफ सिमत में दरख्तों की तरफ बढ़ता चला गया। जोसेफ को गए अभी चंद ही लम्हे हुए होंगे कि टाइगर कई मशीन गन्ने और असले से भरे 2 बैग उठाए वहां आ गया। जवाना और टाइगर ने फौरन एक एक मशीन गन उठा ली और इमरान के कहने पर उस तरफ चले गए जिधर से वैशी आ रहे थे, और दरख्त पर ब्लैक जीरो उन्हें निशाना बना रहा था। देखो इन बैगों में पानी की बोतल है, इमरान ने कहा तो सुलेमान ने फौरन एक बैग खोल लिया। बैग में पानी की 2 बोतलें थीं। गुड, एक बोतल मुझे दो और दूसरी बोतल से पानी निकालकर इनके चेहरों पर डालो, इमरान ने कहा तो सुलेमान ने सर हिलाकर एक बोतल इमरान को दे दी। इमरान ने बोतल का ढक्कन खोला और जूलिया के करीब आ गया। उसने बोतल से पानी निकालकर जूलिया के चेहरे पर चंद छींटे मारे तो जूलिया यूं हड़बड़ाकर उठ बैठी जैसे नींद में कोई भयानक ख्वाब देखकर डर के मारे उठ गई हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस माहौल को देख रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अभी उसका शऊर पूरी तरह न जागा हो। इमरान ने एक बार फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो जूलिया को होश आ गया और फिर उसकी नजरें जैसे ही इमरान पर पड़ी वो साकित रह गई। अपना मुंह बंद करो वरना कोई मक्खी या मच्छर घुस जाएगा। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले मच्छर और मक्खियां वैसे ही जहरीली होती हैं, इमरान ने कहा तो जूलिया के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई जैसे उसे इमरान को सामने देखकर यकीन ही ना आ रहा हो। इमरान, क्या ये सचमुच तुम हो? जूलिया ने आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखते हुए कहा। नहीं, मैं इमरान का भूत हूँ, इमरान ने कहा। ओ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? जूलिया ने जोशीले लहजे में कहा। आसमान से टपका हूँ और अब खजूर में अटका हुआ हूँ। अब हैरान होना छोड़ो और उठकर अपने साथियों की मदद करो। हम वैशियों और जाशाल के साथियों में घिरे हुए हैं, इमरान ने कहा तो जूलिया चंद लम्हे इमरान की जानिब देखती रही। फिर फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनकर जैसे उसे सारी सिचुएशन समझ में आ गई हो। सुलेमान ने सफ्तर, तनवीर और कैप्टन शकील को होश दिलाया था। उनका भी वही हाल हुआ था जो जूलिया का हुआ था। इमरान ने उन्हें मुख्तसर तौर पर मौजूदा सिचुएशन के बारे में बताया तो वो मशीन गन्ने लेकर उठ खड़े हुए और फिर वो मुख्तलिफ अतराफ में चले गए। इमरान और टाइगर ने दूसरे साथियों को भी होश दिलाया और फिर वो सब मशीन गन्ने लेकर दरख्तों के पीछे से निकल आए। वहां हर तरफ कारजार का मंजर नजर आ रहा था। हर तरफ वैशी, नेज़े, कुल्हाड़े और खंजलिए चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। जाशाल के पुजारी और वाइल्ड कमांडोज उनका भरपूर मुकाबला कर रहे थे, मगर उन वैशियों की तादाद बेहद ज्यादा थी, इसलिए वो जाशाल के पुजारियों और वाइल्ड कमांडोज पर हावी होते जा रहे थे। फिर जब इमरान और उसके साथियों ने मैदान संभाला तो हर तरफ उन वैशियों की लाशें बिखरती चली गईं। वैशी उन पर नेज़े और कुल्हाड़े फेंक रहे थे, मगर इमरान और उसके साथी उनके हमलों से बचते हुए उन पर इस कदर शदीद फायरिंग कर रहे थे कि उन वैशियों को किसी तरफ बचने की राह ही नहीं मिल रही थी। जोसेफ दरख्तों के पीछे से होता हुआ ऐन उस दरख्त के करीब आ गया जहां पुजारन शाताना
हसरत भरी नजरों से शाल की तरफ देख रही थी, जैसे वो उसके हलाक होने का इंतजार कर रही हो। जोसेफ के हाथ में खंजर था जो उस एक वैश्य की लाश के करीब पड़ा हुआ मिला था। वो दबे पांव चलता हुआ पुजारन शाताना के अकब में आ रहा था। जैसे ही वो पुजारन शाताना के नजदीक पहुंचा, पुजारन शाताना को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। वो बिजली किसी तेजी से पलटी, मगर जोसेफ उस पर किसी खूंखार भेड़िए की तरह झपट पड़ा। उसने फुर्ती से पुजारन शाताना के बाल पकड़ लिए थे। इससे पहले कि पुजारन शाताना कुछ करती, जोसेफ का खंजर वाला हाथ तेजी से हरकत में आया और पुजारन शाताना की गर्दन कटती चली गई। जोसेफ ने निहायत महारत से उसकी गर्दन पर खंजर चला दिया था। तेज धार खंजर ने पुजारन शाताना का नरखरा काट दिया था और उसकी गर्दन से खून का फवारा सा फूट पड़ा था। पुजारन शाताना के हलक से खुरखुराहट की आवाज निकली और उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। जोसेफ ने खंजर पुजारन शाताना के दिल में उतार दिया। पुजारन शाताना के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो साकित हो गई। उसे हलाक होते देखकर जोसेफ ने उसके बाल छोड़ दिए और पुजारन शाताना धब से नीचे जा गिरी। पुजारन शाताना को हलाक करके जोसेफ ने भी वहां पड़ी हुई मशीन गन उठाई और अपने साथियों की मदद करने के लिए दरख्तों के झुंड से निकल आया। उसने झाड़ियों से चंद वैश्यों को दबे कदमों एक दरख्त की आड़ में छुपी हुई जूलिया की तरफ बढ़ते देखा तो उसने मशीन गन का ट्रैगर दबा दिया। वैश्य चीखते हुए उछले और झाड़ियों में गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगे। चारों तरफ से वैश्य उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो हलक से अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए उन पर नेज़े और कुल्हाड़े बरसा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे सारा जंगल उन वैश्यों से भरा हुआ हो। जितने वैश्य हलाक होते थे उससे कहीं ज्यादा वैश्य निकलकर उनके सामने आ जाते थे। जंगल फायरिंग, इंसानी चीखों और बमों के धमाकों से गूंज रहा था। इमरान और उसके साथियों ने आगे बढ़कर वाइल्ड कमांडोज की लाशों से उनकी मशीन गनों और दूसरे असलहे के साथ हैंड ग्रेनेड्स के थैले भी उठा लिए थे। हर तरफ वैश्यों की कटी फटी लाशें बिखरती जा रही थीं, मगर इसके बावजूद ना उनके हौसले पस्त हुए थे और ना ही वो पीछे हट रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो उन सबको हलाक करके ही दम लेंगे। फिर अचानक जंगल इंसानी चीखों के साथ साथ अजीब और करीहनाक तेज चीखों से गूंजने लगा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो उन्हें आसमान पर हजारों की तादाद में बड़े बड़े गिद्ध उड़ते दिखाई दिए। ओह, इस कदर गिद्ध! जूलिया ने आसमान पर उड़ते हुए गिद्धों को देखते हुए कहा। जंगल इंसानी लाशों से भरता जा रहा है। इनकी लाशों को खाने के लिए गिद्ध नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? बल्कि थोड़ी देर और गुजरने दो, जंगल के गोश्तखोर दरिंदे भी इस तरफ आ जाएंगे। आज जंगल के जानवर और ये गिद्ध जी भरकर इंसानी लाशों की तावत उड़ाएंगे। इमरान ने कहा, जो जूलिया के करीब खड़ा था। ये सिर्फ मुर्दों को ही नहीं, जिंदा इंसानों की भी तावत उड़ा सकते हैं। जूलिया ने कहा, ये ठीक कह रही हैं बॉस। ये खूंखार गिद्ध मारिकट जजीरे के सबसे खतरनाक परिंदे हैं। लाशों के साथ साथ ये जिंदा इंसानों का भी शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। जोसेफ ने कहा। गंजी और लंबी गर्दन वाले गिद्धों ने मकरू अंदाज में चीखते हुए नीचे आना शुरू कर दिया। उन गिद्धों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि जैसे ही वो आसमान पर नजर आए वैश्यों ने खौफजदा होकर बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया। उनके मुंह से इस कदर डरी डरी चीखें निकल रही थी जैसे उन्होंने मौत का भयानक चेहरा देख लिया हो। ओह, इसलिए वैश्य इन गिद्धों को देखकर डरकर भाग रही हैं। जूलिया ने कहा। यस मिस, जंगल के तमाम वैश्य इन खूंखार गिद्धों से डरते हैं। जोसेफ ने कहा। गिद्धों की वजह से जंगल में बेपनाह शोर बढ़ गया था। इंसानी चीखों के अलावा दौड़ने भागने की आवाजें हर तरफ से सुनाई दे रही थीं। शायद इन गिद्धों से जंगली जानवर भी डरकर भाग रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा बॉस। अगर इन गिद्धों की नजरें हम पर पड़ गईं तो शायद ही हम में से कोई बच सके। जोसेफ ने कहा। वैश्यों के भागने की वजह से इमरान के दूसरे साथी भी भागते हुए उनके पास आ गए थे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आसमान तो इन गिद्धों से भरा हुआ है। क्या ये हमारे पीछे नहीं आएंगे? खाबर ने कहा। ये हमारे पीछे जरूर आएंगे और हम पर हमला भी करेंगे, लेकिन अगर हम आग जला लें तो ये हम पर आसानी से हमला नहीं कर सकेंगे। ये गिद्ध सिर्फ आग से डरते हैं। जोसेफ ने कहा। तो तुम चाहते हो हम अपने जिस्मों पर आग लगाकर यहाँ से भागें? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम अकेले ही अपने जिस्म में आग लगाकर हमारे साथ चलो तो हम सब इन गिद्धों से बच जाएंगे। तुम्हारे गोश्त की सरांड इन्हें हमसे दूर भागने पर मजबूर कर देगी। जोसेफ ने कहा। मुझसे ज्यादा तुम्हारा जिस्म बदबूदार है। खुद को आग लगा लो तो आसमान से सारे गिद्ध गायब हो जाएंगे। सुलेमान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा तो वो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। गिद्धों की बहुत बड़ी तादाद नीचे आ गई थी और वो लाशों पर टूट पड़े थे। कुछ गिद्ध भागते हुए वैश्यों पर भी झपट रहे थे। वो भागते हुए वैश्यों पर बिजली किसी तेजी से झपटकर उन्हें पंजों में पकड़कर ऊपर उठा लेते थे और फिजा में बुलंद होते ही अपनी लंबी और नोकीली चौंचे मारकर उनकी पहले आंखें निकालते, फिर गर्दनों पर चौंचे मार मारकर उन्हें हलाक कर देते थे। इमरान और उसके साथी दरख्तों के जिस झुंड में थे वहां दरख्तों की अक्सरियत आपस में मिली हुई थी, इसलिए एक दायरा सा बन गया था जिसके बीच में वो मौजूद थे। दरख्तों की शाखें आपस में मिली हुई थीं और ऊपर उन दरख्तों की एक बड़ी सी छतरी बन गई थी।
शायद यही वजह थी कि उन गिद्धों की नज़रें उन पर न पड़ी थीं, वरना वो यकीनन उन पर भी झपट पड़ते। वो फायरिंग करके भी उन्हें हलाक करने की कोशिश करते तो उनका सारा असलहा ख़त्म हो सकता था, मगर गिद्ध ख़त्म ना होते, क्योंकि उन गिद्धों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी जिसका शुमार करना नामुमकिन था। मेरा ख्याल है हमें कहीं जाने की बजाय इसी झुंड में दुबके रहना चाहिए। यहाँ हम उनसे अपना बेहतर बचाव कर सकते हैं। अगर हम इस झुंड से बाहर निकले तो शायद ही इन गिद्धों से बच सकें, सफ्दर ने कहा। सफदर ठीक कह रहा है इमरान साहब, हमें इस जगह को छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। दरख्त आपस में मिले हुए हैं और इनके तनों के दरमियान इतना खला नहीं है कि कोई गिद्ध इसके अंदर आ सके। कैप्टन शकील ने सफदर की तायद करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सब ने यहाँ रुकने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे भी मैं मुसलसल भाग दौड़ करके बुरी तरह से थक गया हूँ। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। तुम जानो और ये गिद्ध जाने, अगर तुम में से कोई इन गिद्धों का शिकार होने से बच जाए तो मुझे घंटे 2 घंटे बाद जगा लेना। इमरान ने एक दरख्त के तने से टेक लगाते हुए कहा। खबरदार, तुम ऐसे नहीं सो सकते, जूलिया ने घुराते हुए कहा। तो कैसे सो सकता हूँ, इमरान ने कहा। अब मौका मिला है तो तुम्हें हम सबको बताना होगा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं, जूलिया ने कहा। गोया तुम मुझे किस्सा गो समझकर मुझसे किस्से सुनना चाहती हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा ही समझ लो, जूलिया ने कहा। वाकई इमरान साहिब, इस बार तो हम इन अजीबोगरीब हालात में घिर कर रह गए हैं। कभी दरिंदे हमारे मुकाबले पर आ जाते हैं, कभी बंदरों से हमें लड़ना पड़ता है, कभी वाइल्ड कमांडोज और वैश्यों से हमारी जंग होती है, और अब हर तरफ से हमें इन खूंखार गिद्धों ने घेर लिया है। ये तो हम जानते हैं कि यह सब शंकारा कर रही है। उसकी दस्ते रात साकाली हमें यहाँ लाई थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शंकारा आखिर चांदी की बोतल से आज़ाद कैसे हो गई। जोसेफ ने तो कहा था कि वो अगले 9 सालों तक उस बोतल से नहीं निकल सकेगी, सफ्दर ने कहा। अच्छी बात है, तो किस्सा गो चहार दरवेश के पहले दरवेश का है। तो सुनो, किस्सा कुछ यूं है कि मोहतरमा शंकारा साहिबा को जोसेफ ने चांदी की बोतल में कैद कर दिया था। वह बोतल जोसेफ ने एक एंटीक शॉप से खरीदी थी। जोसेफ को चूंकि एक मखसूस किस्म की बोतल दरकार थी, इसलिए उस शॉप पर उसे अपनी मतलूबा बोतल नजर आई तो उसने फौरन खरीद ली। उस वक्त बोतल हासिल करने की जल्दी थी। दूसरे शॉपकीपर ने यकीन दिलाया था कि बोतल खालिस चांदी की है, इसलिए जोसेफ ने तवज्जो नहीं दी थी कि बोतल वाकई चांदी की है या नहीं। बाद में पता चला कि उस बोतल में चांदी के साथ अबरक की आमेजिश थी। जब जोसेफ ने शंकारा को बोतल में कैद किया और उसे साकाली बोतल छीन कर ले गई तो उसने बोतल को एक जहरीली और तेजाबी दलदल में रख दिया। तेजाबी दलदल में चांदी तो गल नहीं सकती थी, लेकिन उसमें चूंकि अबरक की आमेजिश थी इसलिए बोतल गलने लगी और गलते गलते खत्म हो गई और शंकारा को आज़ाद होने में कोई देर न लगी। शंकारा को मुझ पर और जोसेफ पर शदीद गुस्सा था। वो हम दोनों के साथ उन दोनों को भी हलाक कर देना चाहती थी जो उसे बोतल में कैद करने के वक्त वहां मौजूद थे। शंकारा हम सबको मावराई ताकतों से हलाक कर सकती थी, मगर वो हर सूरत में नई जिंदगी हासिल करना चाहती थी। उसे नई जिंदगी काशारा नामी लड़की का जिस्म हासिल करके ही मिल सकती थी, और शंकारा को मालूम था कि काशारा का जिस्म जो पहाड़ों के नीचे दफन है उसे मैं और जोसेफ ही सही सलामत निकाल कर ला सकती हैं। इसलिए वो हमें हलाक नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे और जोसेफ को इन जंगलों में आने पर मजबूर करने के लिए अपने दस्ते राज साकाली की मदद ली और साकाली की मदद से तुम सबको इस जजीरे पर पहुंचा दिया कि मैं तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए इन जंगलों में जरूर आऊंगा। यही नहीं, शंकारा ने मुझे इन जंगलों में आने के लिए एक और खतरनाक बात बताई थी। उसने कहा था कि इस जजीरे पर इसराइली साइंसदानों ने पाक एशिया को तबाह करने के लिए एक टाइमर ब्लैकबर्ड नामी मिसाइल नस्ब कर रखा है, जो एक मखसूस वक्त के बाद खुद ही फायर होगा और पाक एशिया पर गिरकर पाक एशिया में हौलनाक तबाही मचा देगा। जब साइंसदान मिसाइल पर टाइम फिक्स कर रहे थे तो अचानक उन पर जजीरे की खूंखार चूंटियों ने हमला कर दिया और वो सब हलाक हो गए। साइंसदानों से बौखलाहट में चंद घंटों के बजाय टाइमर पर 900 से ज्यादा घंटों का टाइम फिक्स हो गया। शंकारा ने कहा था कि अगर मैंने उस जजीरे पर आकर उस मिसाइल का टाइम ऑफ ना किया तो मिसाइल फायर हो जाएगा और पाक एशिया का नामो निशान मिट जाएगा। शंकारा ने यह बात जिस वसूख से कही थी, मुझे वाकई उसकी बातों पर यकीन आ गया। मैंने इस सिलसिले में चीफ से बात की तो चीफ ने पहले किसी मशीन से इस बात की तस्दीक की कि तुम सब कहाँ हो। तुम्हारे हाथों में चूंकि वॉच ट्रांसमीटर्स थे, इसलिए एक सैटेलाइट से लिंक करके चीफ को कशन मिल गया कि तुम सब वाकई क्रोटम जजीरे पर मौजूद हो। चीफ ने उन वॉच ट्रांसमीटर से जजीरे को उस सैटेलाइट की मदद से चेक करके मशीन में फिटिंग कर दी। उस मशीन में इस जजीरे की आबो हवा, इसका माहौल और यहाँ रहने वाले तमाम जानदार और बेजान चीज़ों का भी अहाता किया गया था। फिर चीफ ने उस मशीन से फीड शुदा टेप निकालकर सरदावर को भिजवा दिया था ताकि वो अपनी स्पेशल कंप्यूटराइज्ड रिसर्च मशीनों से चेक करें कि उस जजीरे पर वाकई कोई केमिकल मिसाइल मौजूद है या नहीं। सरदावर ने चंद घंटों बाद रिपोर्ट भिजवा दी जिसमें बताया गया था कि उस जजीरे पर कीमियाई तो क्या किसी आम मिसाइल के भी कोई आसार नहीं है। उनकी रिपोर्ट पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि शंकारा ने
मुझसे ब्लैकबर्ड नामी मिसाइल के बारे में झूठ बोल रहा था। उसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं जजीरे पर चला जाऊं। इस जजीरे पर आने से उसकी कई शैतानी ताकतें बेदार हो सकती थीं, जिनसे काम लेकर वह मुझे और जोसेफ को अपना ताबे बनाना चाहती थी, ताकि वो हमसे अपनी मर्जी का काम ले सके। चीफ के हुक्म से मुझे तुम सब के लिए इन जंगलों में आना ही था, इसलिए मैंने वक्ती तौर पर शंकारा की बात मानने में कोई आड़ न समझी। इसलिए शंकारा ने साकाल तक जहाज में हमारे साथ ही सफर तय किया, इससे पहले कि वो मावराई ताकतों के जरिए हमें अपने जाल में फंसाती। जोसेफ ने फादर जोशुआ के बताए हुए तरीके पर अमल करके उसे बेहोश कर दिया और फिर उसकी आंखों, कानों और उसकी जुबान में चांदी की सुइयां पेवस्त करके उसे अंधी, गूंगी और बहरी बना दिया, ताकि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। हम साकाल से हेलीकॉप्टर में शंकारा को लेकर इस जंगल में आ गए। मैंने अपने साथ सैटेलाइट रडार टाइप के आरडी आलात ले आया, जो तुम्हारे वॉच ट्रांसमीटर की लहरों को कैच करके तुम्हारी पोजीशन के बारे में बता सकते थे कि तुम जंगल के किस हिस्से में हो। मगर हमें उन आलात को इस्तेमाल करने का ज्यादा मौका न मिल सका। जंगल में आकर हम अजीबोगरीब हालात का शिकार हो गए। ये तो बेचारे जाशाल की मेहरबानी है कि उसके वर्ल्ड कमांडोज ने ना जाने तुम्हें कैसे ढूंढ निकाला। वैसे मैं तो तुम सब की गायबाना फातिया ख्वानी का प्रोग्राम बना रहा था, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। उसने ये सब बताते हुए उन्हें यह भी बताया कि ब्लैकबर्ड मिसाइलों की तस्दीक फादर जोशुआ के हवाले से जोसेफ ने भी की थी, ताकि वहां गैबी हालत में मौजूद शंकारा को यकीन आ जाए कि इमरान और मकाशो को उसके इरादों का कुछ पता नहीं और वो आसानी से उसके झांसे में आ गए हैं। इस तरह उसे इत्मीनान दिलाकर जोसेफ ने जहाज में उसे काबू किया था। तो अब शंकारा कहाँ है? जोसेफ ने पूछा। जोसेफ ने उसे एक जगह झाड़ियों में छुपा रखा है, वो वहीं होगी। उसने कहाँ जाना है? इमरान ने कहा। इमरान साहब, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि पहाड़ों के नीचे दफन काशारा का जिस्म आप और जोसेफ ही निकाल कर ला सकती हैं? क्या इसके पीछे भी कोई खास राज है? कैप्टन शकील ने कहा। काशारा नामी लड़की जोसेफ के आबा व अजदाद की नस्ल से ताल्लुक रखती है, जो उस दौर में मकाशो कहलाते थे, इसलिए शंकारा उसे मकाशो ही कहती है। और चूंकि जोसेफ जंगलों को छोड़कर मेरे साथ रहता है, इसलिए शंकारा समझती है कि ये मेरा गुलाम और मैं इसका आका हूँ, इसलिए हम ही पहाड़ों के नीचे जाकर काशारा को ला सकते हैं। कोई दूसरा ऐसा करेगा तो काशारा का जिस्म सही सलामत नहीं रह सकता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन आप उस पहाड़ी को कैसे और कहां तलाश करेंगे जिसके नीचे काशारा दफन है और वह पहाड़ के नीचे ना जाने किस कदर गहराई में हो? क्या उस पहाड़ के नीचे गहराइयों में जाना आपके लिए आसान होगा? सफ्तर ने कहा। उस पहाड़ की निशानदेही जोसेफ को फादर जोशुआ ने करा दी है और उसे पहाड़ की गहराई में जाने के रास्तों के बारे में भी बता दिया है। जब तक हम काशारा का जिस्म वहां से निकाल कर नहीं लाएंगे, शंकारा फना नहीं हो सकेगी और उसे अब फना करना बेहद जरूरी है, वरना वो इस बार गजबनाक होकर हर तरफ कहर ढा देगी और इंसानों को मक्खियों मच्छरों की तरह हलाक करना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो क्या उस पहाड़ का रास्ता इस जजीरे से जाता है जिसके नीचे काशारा दफन है? नुमानी ने पूछा। नहीं, इसके लिए हमें शुमाली जंगलों में जाना होगा। यहाँ तो सिर्फ हम तुम्हारे लिए आए थे, इमरान ने कहा। तो अब तुम्हारा शुमाली जंगलों में जाने का प्रोग्राम है? जूलिया ने कहा। प्रोग्राम तो मेरा कुछ और है मगर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर क्या? जूलिया ने कहा। तुम्हारा भाई रजामंद हो तो इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा सकती है, इमरान ने कहा। तो उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। खबरदार अगर मेरे बारे में कोई रिमार्क्स दिए तो, सफ्तर ने उसीले लहजे में कहा। अरे अरे, मैं तुम्हारे बारे में क्या रिमार्क्स दूंगा? मैं तो अपने प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ दुल्हा दुल्हन भी मौजूद हैं और सब बाराती भी। ढोल ताशों के लिए जंगल के वैश्यों की खिदमत हासिल की जा सकती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि तनवीर गुसीली नजरों से इमरान को घूर रहा था। अरे अरे, आहिस्ता हंसो। अगर इन गिद्धों को हमारी मौजूदगी का इल्म हो गया तो हमारी जगह इनका दावत वलीमा हो जाएगा, इमरान ने कहा। तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। जोसेफ, जवाना और टाइगर हाथों में गन्ने लिए मुसलसल उन गिद्धों पर नजर रखे हुए थे जो इंसानी लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। उन्होंने इमरान की बातों के दौरान खुश्क झाड़ियां एक जगह इकट्ठी कर ली थीं। वहां चूंकि हर तरफ इंसानी खून की बू फैली हुई थी, इसलिए उन गिद्धों को उनके खून की बू महसूस नहीं हो रही थी, वरना उन्हें उनकी मौजूदगी का यकीनन इल्म हो जाता और वो उन पर हमला कर देते। जाशाल उन दरख्तों से कुछ दूर औंधा पड़ा था। अचानक उसकी कमर पर एक गिद्ध आकर बैठ गया। जैसे ही गिद्ध जाशाल की कमर पर आया, जाशाल की आंखें खुल गईं और फिर जैसे ही उसके जिस्म में हरकत हुई, गिद्ध ने अपनी लंबी चोंच जाशाल की बाएं आंख में मार दी। दूसरे लम्हे जाशाल का डेला गिद्ध की चोंच में था। आंख निकलते ही जाशाल धाड़े मार मार कर चीखने लगा। गिद्ध ने एक ही लम्हे में उसकी आंख निकाल दी थी। उसे चीखते देखकर कई गिद्ध उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और फिर वो भी जाशाल पर झपट पड़े। जाशाल की चीखों से माहौल थर्रा उठा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीखें दम तोड़ती चली गईं। जोसेफ ने जाशाल का ये इबरतनाक अंजाम अपनी आंखों से देखा था। उसने जाशाल को हलाक होते देखकर बेख्तियार जबड़े भींच लिए थे।
जूलिया और उसके साथी इमरान से मुसलसल सवाल कर रहे थे, जिनका इमरान निहायत शराफत से जवाब दे रहा था। ब्लैक जीरो भी उनके साथ था, जिसका इमरान ने अपने दूसरे साथियों की तरह उसका तारुफ भी फॉरेस्ट गाइड के तौर पर करा दिया था, इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अचानक जोसेफ बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने सामने दरख्तों की तरफ से एक जलती हुई लकड़ी उन गिद्धों के करीब गिरते देखी थी। फिर अचानक जैसे ही हर तरफ से जलती हुई लकड़ियां वहां आकर गिरने लगी, आग को देखकर खूंखार गिद्धों ने खौफनाक अंदाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वो इधर उधर उछल रहे थे। जलती हुई लकड़ियों की वजह से खुश्क झाड़ियों ने आग पकड़ ली थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इस तरह चौंके हो? इमरान ने उसे चौंकते हुए देखकर पूछा। बॉस, आग? जोसेफ ने कहा। बॉस, आग? क्या मतलब? क्या मैं तुम्हें आग नजर आता हूँ? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं बॉस, वैशी उन गिद्धों पर आग बरसा रही हैं। जोसेफ ने जल्दी से कहा। क्या मतलब? क्या वो अभी यही हैं? पहले तो वो इन गिद्धों को देखकर भाग गए थे, इमरान ने कहा और उठकर जोसेफ के करीब आ गया और फिर वह सब दरख्तों के झुंड में झांक झांक कर देखने लगे। वाकई दरख्तों पर वैशी चढ़े हुए थे और वो खुश्क लकड़ियां जला जलाकर उन गिद्धों की तरफ फेंक रहे थे। लाशें खाने वाले गिद्ध आग से खौफजदा होकर इधर उधर भाग रहे थे और फिर जब झाड़ियों में आग भड़कने लगी तो गिद्ध चीखते हुए उड़ गए। यही मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इमरान ने कहा।